हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मानसी रिएक्शन में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और बताइए सब कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी बात करेंगे हम फिर से माही भाभी के बारे में, यानी जूली आंटी की बहू के बारे में। बस देखिए, वाईटी पे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस एक मुंह दिखाई के बाद एक उस मुंह दिखाई में जब उस लड़की का मुंह दिखा तो उसके बाद वाईटी पे चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब अपनी अपनी सही और गलत की परिभाषा देखने लगे कि ये मुंह दिखाई सही थी, गलत थी। वो लड़की शादी से पहले अपने ससुराल में रह रही है, ये सही है, गलत है। भसुर और बहू का रिश्ता कैसा है, वो लड़की और यानी माही भाभी और जूली आंटी का रिश्ता कैसा है। उस एक लड़की ने मुंह दिखाने के बाद, मतलब उसकी मुंह दिखाई के बाद वाईटी पे चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़ने लगे कि क्या करेंगे, कैसी है, कैसी है, कैसी है। तो जो ये बोल रहा है कि वो कैसी है, कैसी है, कैसी है, तो प्लीज़ मेरा एक सुझाव है, अपने अंदर झाँक के देखिए आप कैसे हैं। और आप कैसे हैं, और आपके आगे भी बच्चे हैं, आगे आपके बच्चे क्या करेंगे। और मुझे तो ये देखकर बड़ी हंसी आती है कि एक लड़की ने सबसे अपनी सासू माँ का बदला ले लिया। आकर जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बहुत बहुत प्यार से वो वीडियोस बना रही है, बहुत प्यार से वो अपना बॉन्ड दिखा रही है सबके प्रति, जिसे लोग बहुत बहुत जाकर, बहुत बड़े पैमाने पर जाकर पसंद भी कर रहे हैं। बिना गंदगी के वो आगे बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। जलने वाले जलते रहेंगे और वो आगे बढ़ती रहेगी। मैं तो ये सब देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो उनके परिवार को देखकर बहुत खुश होती हूँ, जो अभी वो एक फंक्शन में गए हुए हैं, एक शादी वो अटेंड कर रहे हैं, उसमें वो कितना अच्छा दिखा रहे हैं, उनकी कितनी अच्छी रील्स आ रही है, कितना अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, सबका आपस में कितना अच्छा लगाव दिख रहा है, जिसे देखकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि परिवार कैसा है और कैसे नहीं। बिना गंदगी करे ऐसे आगे बढ़ा जाता है और ऑडियंस उनको अप्रिशिएट भी कर रही है। अरे ऑडियंस अब थक गई है गंदगी के, ऑडियंस अब थक गई है कंट्रोवर्सी करके। जो लोग पैसा कमाते हैं उन्हें देखते देखते, अब ऑडियंस को ज़रूरत है मेंटल पीस की, कि जो उन्हें वहाँ जूली आंटी के परिवार में देखने को मिल रहा है। और जूली आंटी के परिवार से ऑडियंस को इतना अच्छा सब कुछ सीखने को मिल रहा है कि ऑडियंस उनसे एप्रिशिएट हो रही है। ऑडियंस को ये लग रहा है कि देखिए ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, इसमें बिना किसी को एक दूसरे को डिफेम करके, बिना किसी के गर्दन पे पैर रख के सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने परिवार की बॉन्डिंग कितनी अच्छी दिखा रहे हैं। देखिए वो एक लड़की सब पर भारी हो गई है और जो सामने वाले हैं वो फिर भी कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। जबकि मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि इसका कंपैरिजन आगे आगे कहीं दूर से दूर तक कहीं एक दूसरे में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को तो कंपैरिजन करना है, लोगों को तो दिखाना है कि ये क्या है, सही है, गलत है। अरे तुम उसको सही और गलत कैसे कह रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि वो गलत है। ये तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि वो एक लड़की, अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि माँ बाप के आगे तो सब बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन अभी उस लड़की की तो बिल्कुल भी उम्र नहीं है। फिर भी वो अपने संस्कारों से अपने ससुराल को कितने पूरी अच्छी तरीके से महका रही है। अपने ससुराल वालों को वो इतना प्यार दे रही है, इतना मान सम्मान दे रही है, वो अपना रिश्ता इतना मजबूत कर रही है कि आगे चलकर उसके ससुराल में वो बहुत अच्छे से रच बस जाएगी, जिससे ना कभी उसकी सासू माँ को, ना कभी उसके ससुर जी को, ना कभी जो भी उसके परिवार में सदस्य हैं, उससे कभी भी उनका रिश्ता ऐसा नहीं होगा कि जिससे सवालिया निशान उठाए जाएं।
और बाकी जो लोग हैं आप लोग समझ सकते हैं मैं जिनके बारे में कह रही हूँ, जो अपने रिश्ते को दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, हमारी बहू हमें जान से प्यारी है। लेकिन पिछले समय में जो समय गया है सबने देखा, सबको भी ये पता चला कि उनका रिश्ता कैसा है, कैसा था, कौन किसकी बुराइयां करता था, कौन किसको कहता था। देखिए दिखावे के रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो दिल से बनाया हुआ रिश्ता है वो जूली आंटी के परिवार में देखने को मिल रहा है। वो दिल से बनाया हुआ रिश्ता है। अभी उस रिश्ते में कोई भी स्टैम्प नहीं लगी है, लेकिन अभी से ही वो इस रिश्ता इतना खूबसूरत है। और तो आगे जाकर वो रिश्ता कितना कितना अच्छा रहेगा, कितना सब कुछ वो होगा। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए उस एक लड़की ने अपनी सास का बदला सबसे ले लिया। सब नाचते थे लुलिया लुलिया करके, उस एक लड़की ने आकर तुम्हें बिना गाने के सबको होता था या नचा दिया। अब देखिए उसके पीछे पड़े रहो, उसको बोलते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि वो सफलता की सीढ़ियों पे ऐसे ही चढ़ती जाएगी, जलने वाले ऐसे ही जलते जाएंगे, जिनको कमियां देखनी है वो कमियां निकालते रहेंगे। इसका उस परिवार को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उस लड़की को कोई फर्क पड़ता है। तुम बोलते रहो, वो चलती जाएगी और अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। और हमें तो ये सब देख के बहुत मज़ा आता है कि उस छोटी सी उम्र वाली लड़की के लिए जनता इतनी पागल हो गई है कि वो उसको डिफेमिंग करने आते हैं बेचारे, और वो अपने ही जिनके वो पक्ष में खड़े हैं उनके लिए बोलना भूल गए हैं। सारी जान लगा दी है उन्होंने उस लड़की को डिफेम करके। अरे तुम डिफेम करके भी उसको पब्लिसिटी दे रहे हो, पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों ही अच्छी होती है। तो तुम उसे डिफेम करके नेगेटिव पब्लिसिटी देते जाओ, वो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जिनके लिए तुम खड़े हो, जिनकी पॉजिटिविटी का झंडा लेके खड़े हो, तुम्हें अब उन पर खुद यकीन नहीं रह गया है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं, इसलिए तुमने अब उनकी बात करनी बंद कर दी है। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अच्छाइयाँ दिखाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ने का ज़रिया सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं होती है, गंदगी दिखाकर परिवार में आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता है। मेरा दिल तो यही मानता है दोस्तों। बाकी आप प्लीज़ मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे राय भी दीजिएगा, बताइएगा भी कि आपको ये बॉन्ड कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबको नमस्ते, ओके।